पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशंस हैं उनके अंदर हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ने की वजह से उनके सवालात भी बहुत बढ़ चुके हैं और कॉमन मेडिकेशन का इस्तेमाल उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मल्टीविटामिन की गोलियां लोग बहुत एक्सेस अमाउंट में ले रहे होते हैं और उसको समझते हैं कि उससे उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी तवानाई मिलती रहती है। उसके साथ साथ विटामिन डी के बारे में भी लोगों की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती जा रही है और लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। और उनको उसके बारे में, उसके फंक्शन, उसके फ़ायदों के बारे में सिर्फ यही मालूम होता है कि ये पट्ठों को मजबूत कर रही है या हमें हमारे हड्डियों या जोड़ों के लिए अच्छी चीज़ है। मगर कि बहुत सी बातें इसके बारे में जानना ज़रूरी हैं कि अगर इसकी क्वांटिटी लो है और ये बनता कैसे है विटामिन डी, और अगर एक्सेस में लिया जा रहा है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में लोगों को बहुत कम मालूमात है। आज की वीडियो में विटामिन डी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ इसकी फॉर्मेशन से मतलब है कि ये बनता कैसे है। बेसिकली ये विटामिन डी 3 एक एक्टिवेटेड फॉर्म होती है विटामिन डी की, जो कि बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती है। और सबसे पहली चीज़ जो है ये बनता कैसे है, स्किन के थ्रू सूरज की रोशनी से जब हम एक्सपोजर लेते हैं तो उसके बाद इसकी एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है और फिर ये ब्लड में जाता है। इसके बाद ब्लड से ये लिवर में जाता है, जो कि 2,5 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल या उसको सिंपल कोलकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ये किडनी के अंदर जाके अपनी फुल जो एक्टिवेटेड फॉर्म है उसको गेन करता है, जिसके 1,2,5 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल कहते हैं। और ये ही वो फॉर्म है जो कि बॉडी में ऐड करके हमारे जिस्म के हर अज़ा में अपना रोल परफॉर्म कर रही होती है। अब विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसके साथ क्या क्या अलामत हो सकती हैं उनके बारे में जानना नहायत ज़रूरी है। विटामिन डी जो है अमूमन जो ब्लड का टेस्ट करवाया जाता है उसके अंदर अमूमन सीरम विटामिन डी का लेवल चेक करवाया जाता है। अगर वो 30 से कम है तो वो डिज़ायरेबल नहीं है। उसमें कहा जाता है कि ये जो है वो वाली इसकी जो अमाउंट है वो कम है, इसके लिए विटामिन डी लेने की ज़रूरत होती है। 30 से ज़्यादा की अमाउंट को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। तो विटामिन डी जो लिवर वाली फॉर्म है वही सीरम में जो है जज किया जाता है। तो उसके लिहाज से हमें पता लग सकता है कि विटामिन डी डेफिशिएंट तो नहीं है, उसकी कमी तो नहीं हुई। अब इसकी जो कमी है विटामिन डी की, इसके साथ ये देखा जाता है कि क्यों हो रही है कमी। उसमें सबसे नुमायाँ जो फैक्टर है उसमें सनलाइट का एक्सपोजर जिन एरियाज़ में कम होता है वहाँ विटामिन डी लोगों में बहुत कम पाया जाता है। वह फैट के अंदर से एब्जॉर्प्शन जब कम हो जाती है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा हमारी डाइट ऐसी ना हो जिसमें हम प्रॉपर विटामिन डी का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो डाइट का फैक्टर भी बहुत नुमाया आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो है विटामिन डी को डेफिशिएंट कर सकती हैं। इसकी अलामत क्या हो सकती हैं? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में रिकेट्स यानी कि हड्डियों के अंदर कैल्शियम का लॉस, बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया यानी कि ब्रिटल बोन्स का हो जाना, उनमें भी कैल्शियम का लॉस हो जाता है बोन के अंदर से। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फटीग रहना, थकावट का रहना गैर महसूस तरीके से कि जी सारी डाइट भी ली जा रही है, अपने फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं मगर फटीग रह रही है और उसकी वजह नहीं पता लग रही। इसके अलावा बहुत जल्द बीमार हो जाना, फ्लू और कोल्ड हो जाना यानी कि इम्यूनिटी को लो होने को शो करता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की ये भी अलामत है कि विटामिन डी लो होने से हमारी इम्यूनिटी भी लो रहती है, इसलिए हमें जल्दी बुखार, गैस्ट्रोएंटेरिटिस और फ्लू और कोल्ड रहने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। इसके अलावा बहुत फ्रीक्वेंट हेडेक्स जिन लोगों में हो रही होती हैं उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी सामने आई है कुछ मरीज़ों में कि हेडेक हो रही है मगर उसकी वजह नहीं पता लग रही। लोग एंटी स्ट्रेस मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं हेडेक के लिए, एसिटामिनोफेन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं मगर वो रिलीव नहीं हो रही थी। तो उसके पीछे एक वजह विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। इसके अलावा लोगों में हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। बहुत सारे लोगों में जो ज़ख़म होता है वो भर नहीं रहा होता टाइम पे, वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को शो करता है। इसके अलावा बोन के अंदर, मसल्स में और हमारे जो जोड़ हैं जॉइंट्स, उनके अंदर पेन का रहना वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को शो करता है, जो कि बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा हेयर लॉस यानी कि बालों का गिरते रहना बगैर किसी वजह के, ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को शो कर रहा होता है। एक और फैक्टर जो कि बहुत अनकॉमन सा है, अस्थमा वाले मरीज़ों में अस्थमा की जो एग्जैजरेशन हो जाती है वो इसमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी का रोल सामने आया है। अब इन सारी चीज़ों के साथ हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, इसमें देखा जाता है कि चूँकि विटामिन डी हम कोशिश करते हैं कि जी क्या तरीके अपनाएं जिसकी वजह से विटामिन डी, हम तो सप्लीमेंट्स तो बहुत सारे लोग ले रहे होते हैं,
तो नेचुरल तरीके से किस तरह विटामिन डी को रीस्टोर कर सकते हैं अपनी बॉडी में। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सनलाइट का एक्सपोजर प्रॉपर हो, धूप में जब मौसम बेहतर हो तो धूप के साथ एक्सपोजर लिया जाए, ताकि हमारे स्किन के थ्रू विटामिन डी बनने का जो है वो स्टार्ट हो जाए और हम बेहतर तरीके से बॉडी के फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा डाइट का फैक्टर नुमायां तौर पे आता है कि कौन सी डाइट्स हैं जो कि विटामिन डी के लिए हमारे लिए बहुत मुफीद हो सकती हैं। उसमें फ़िश जो मीट है वो बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन डी का। फ़िश के अलावा एग योक है, और जो योगर्ट है दही, उसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। पनीर यानी कि चीज़ के अंदर विटामिन डी पाया जाता है। एलमंड्स के अंदर और बीफ के लिवर के अंदर भी बहुत ज़्यादा विटामिन डी रिच सोर्स है। मीट जो है मटन जो है उसका जो मीट है वो बहुत रिच सोर्स है विटामिन डी का। इसके अलावा जूसेस की या फ्रूट्स की बात की जाए, बहुत सारे फ्रूट हमें विटामिन डी सप्लाई करते हैं, मगर ऑरेंज का जो जूस है वो रिच सोर्स है विटामिन डी के लिए। ये बहुत ही कॉमन डाइट्स हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा के रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन डी को अपनी बॉडी में रीस्टोर करने के लिए। तो जैसे ही अलामतें जिस तरह हमने डिस्कस की है ये बॉडी में अपीयर होना शुरू हो जाए तो फौरी तौर पे आप अलर्ट हो जाना चाहिए कि हो सकता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ही हो सकता है। ये अलामतें बहुत सारी मज़ीद बीमारियों को भी शो कर रही होती हैं, इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन तौर पे आप अपने आप ही विटामिन डी लेना शुरू कर दें। अपने किसी मॉलेज के पास जाएं और वो आपको जब तक रिकमेंड नहीं करते विटामिन डी का पहले लेवल चेक करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन का एडवाइस करेंगे।